आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेस पॉइंट्स के बारे में। एक्सेस पॉइंट एपी होता क्या है? कई लोगों ने हमें कमेंट किया कि हम एक्सेस पॉइंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हमने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो एक्सेस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू हम मल्टीपल डिस्टेंसेस पे इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे इंटरनेट के नेटवर्क को एक्सपैंड करता है एंड हमें डेड जोन्स या जहाँ पर इंटरनेट की रीच नहीं होती वहाँ तक भी इंटरनेट को पहुँचाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपने कई जगह पे होटल्स में या हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में या मॉल्स में ऐसे कई इस तरीके से राउटर जैसे दिखने वाले एक्सेस पॉइंट्स देखे होंगे, या बाई चांस अगर आपने नहीं भी देखे होंगे तो सोचा तो ज़रूर होगा कि एक जगह पे इंटरनेट कनेक्शन होता है पर पूरे होटल के अंदर इंटरनेट आता कैसे है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम अगर घर के अंदर इंटरनेट लगाते हैं तो हम एक राउटर लगा देते हैं, एक मॉडेम लगा देते हैं, उसी के साथ हमारा इंटरनेट तो सिर्फ स्पेसिफिक जोन में ही आता है। लेकिन अगर हम घर से बाहर चले जाएं या नीचे चले जाएं या ऊपर चले जाएं तो हमारा इंटरनेट लूज होता चला जाता है। लेकिन जब भी हम होटल्स में, मॉल्स में, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम जहाँ भी मूव करते हैं इंटरनेट हमारे साथ मूव करता ही चला जाता है। तो ऐसा होता कैसे है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रिद्धिमा ग्रोवर, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेस पॉइंट काम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब भी हम इंटरनेट घर में लगवाते हैं तो पहले क्या होता था कि हमारे घर में सिर्फ मॉडेम्स आया करते थे जब वायरलेस कनेक्शंस नहीं थे। पीछे से लैन आती थी, हम मॉडेम में लैन लगाते थे एंड आगे लैन को अपने पीसी में लगा के इंटरनेट को यूज़ कर लेते थे। बट उसके बाद आ गया वाईफाई। वाईफाई यूज़ करने के लिए हमारे साथ मॉडेम प्लस राउटर आने लगे, जिसके अंदर हम राउटर से वाईफाई सिग्नल्स को यूज़ करके इंटरनेट यूज़ करते थे। तो अब हम बात करते हैं अपने घर की। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बताऊं, मैंने एक कमरे के अंदर मॉडेम प्लस राउटर को इंस्टॉल किया हुआ है, जिसके अंदर मैं वाईफाई यूज़ करती हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ या कहीं दूर चलती चली जाती हूँ, मेरे सिग्नल लॉस्ट होते चले जाते हैं। तो उस केस में एक्सेस पॉइंट को यूज़ किया जाता है। एक्सेस पॉइंट एक बिजनेस सोल्यूशन है, बिकॉज घरों के अंदर हमारे पास जितनी स्पेस होती है राउटर्स वहाँ पर काफ़ी हद तक सफिशिएंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट होते क्या हैं। जनरली जहाँ पर भी हमारा जो राउटर की रेंज ख़त्म होती चली जाती है वहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट लगाया जाता है, सो दैट कि जहाँ तक अगर मैं कहूँ कि पीछे से इंटरनेट आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद मेरे को लूज़ हो रहा है वो इंटरनेट, जैसे मैं आगे चली जा रही हूँ, तो इस पोर्शन पे मैं एक एक्सेस पॉइंट लगाऊंगी जिससे कि इंटरनेट यहाँ से फिर से मुझे वाईफाई सिग्नल मिलने शुरू हो जाएं। सो दैट मैं यहाँ से आई, यहाँ तक आई तो मुझे इंटरनेट मिला, मैं यहाँ से गई, वहाँ पर गई तो मुझे इंटरनेट मिला। ये एरिया तो मेरे हाथ का बहुत छोटा है, बट अगर आप इसको इमेजिन करोगे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग में अगर बात करी जाए कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, यहाँ पर मेरा इंटरनेट है और सपोज़ राउटर भी नहीं है, सिर्फ मॉडेम है, तो मैं उसको वायर से तो लगा सकती हूँ, पर अगर मैं ऊपर जाऊँगी तो मैं कितनी वायर खींच के लेके जाऊँगी? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उसी के लिए अगर मेरे पास राउटर है सपोज, तो मेरे पास फर्स्ट फ्लोर तक जाते जाते थोड़े से सिग्नल लॉस्ट हो जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे जाते जाते तो पूरे ही सिग्नल लॉस्ट हो जाएंगे। तो उस केस में हमें मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो आपके फर्स्ट फ्लोर तक तो सिग्नल्स आएंगे, बट वो भी बहुत अच्छे नहीं आते हैं। फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड फ्लोर पे तो सिग्नल वैसे ही लॉस्ट हो जाएंगे। तो उस केस में हम लोग अब ऊपर लगाएंगे एक्सेस पॉइंट, जहाँ पर आपको उस फ्लोर पे भी बहुत अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। फिर उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हम फिर से लगाएंगे एक्सेस पॉइंट, ताकि उस फ्लोर पे भी हमें अच्छे सिग्नल्स मिलते चले जाएं। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया में लगाने वाले हैं और कितनी फ्लोर्स की आपकी बिल्डिंग है। उसी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ TP लिंक का एक्सेस पॉइंट, जिसका मॉडल नंबर है AC1350। जैसा कि आप इस बॉक्स पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये प्रॉपरली मेंशन है कि ये बिजनेस सोल्यूशन है। तो ये मैं इसलिए बिजनेस सोल्यूशन की बात कर रही हूँ जस्ट बिकॉज हमारे घरों के अंदर हम जनरली एक्सेस पॉइंट्स को यूज़ नहीं करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको बताऊंगी कि घर में हम एक्सेस पॉइंट को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। उसी के साथ हम बॉक्स को और देख लेते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है वायरलेस मूव मीमो गीगाबिट सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट।
अब MoveMemo टेक्नोलॉजी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि मल्टीपल यूज़र्स के लिए हम इस एक्सेस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले राउटर्स आया करते थे जो विदाउट MoveMemo होते थे, उसके अंदर जब भी हम मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्ट करते थे तो लेटेंसी के साथ इंटरनेट चलता था, दैट मीन्स लैग करता था, हमें मल्टीपल डिवाइसेस में सेम तरीके की स्पीड नहीं मिला करती थी। लेकिन जब से MoveMemo टेक्नोलॉजी आई है, MoveMemo का मतलब ही यही होता है मल्टी यूजर इंटरफेस, जिसका मतलब है मल्टी यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं विद सेम स्पीड अकॉर्डिंग टू गैजेट, ये डिपेंड करता है। तो उसी के साथ हम बात करें इसका सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सीलिंग माउंट एक्सेस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि आप बॉक्स के पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कई तरीके के एक्सेस पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, इसके अंदर वॉल प्लेट आती है, आउटडोर एक्सेस पॉइंट आते हैं, या सीलिंग माउंट AP आते हैं। तो सीलिंग माउंट का मतलब ये है कि आपका ये जो सीलिंग पे लगेगा, आपका जो हमारी छत होती है तो छत पे ये इस तरीके से लगेगा। तो आपने कई बार अपने ऑफिसेज में भी इसको नोट किया होगा कि आपके वहाँ पर इस तरीके से ऐसे कोई डिवाइस लगा होता है जो कि हमें समझ नहीं आता कि वो क्या डिवाइस है, बट वो एक एक्सेस पॉइंट होता है ताकि आपका पूरे ऑफिस के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड हो सके। सो ये जो एक्सेस पॉइंट है ये डुअल बैंड एक्सेस पॉइंट है। ये हमें 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज दोनों ही फ्रीक्वेंसीज पे इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। 5 गीगाहर्ट्ज की अगर हम बात करें तो ये मोर देन 567 Mbps के हिसाब से स्पीड हमें प्रोवाइड कराएगा, जबकि इसका वेबसाइट पे मेंशन्ड है अप्रॉक्सीमेटली 1300 Mbps के हिसाब से हमें स्पीड मिल सकती है। उसी के साथ अगर हम 2.4 गीगाहर्ट्ज पे बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 450 Mbps तक की हमें इसमें स्पीड मिल सकती है। इट डिपेंड्स कि आपका प्लान क्या है, इंटरनेट प्लान। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जो है इनकी एक क्लाउड सर्विस है जो कि ओमाडा के प्लेटफॉर्म पे आप इसको पूरी दुनिया में बैठकर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो कि इसका आपको कहीं से पासवर्ड चेंज करना है या कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो वहाँ पे जाके आप इसको प्रॉपर्ली कर सकते हो यूज़। उसी के साथ बात करें इसकी लॉन्ग रेंज कवरेज। सो ये जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं इनकी नॉर्मली बहुत ही अच्छी रेंज कवरेज होती है, बिकॉज मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं होटल रूम में जाती हूँ तो मुझे, अगर मैं पूरे ही फ्लोर पे घूम रही होती हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा होता है। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं सीमलेस रोमिंग के बारे में। अब सीमलेस रोमिंग एक ऐसा फीचर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक जगह पे खड़े हैं किसी भी होटल के अंदर, उसके बाद आप दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं किसी होटल में ही, तो आपका यहाँ से पहला वाला जो एक्सेस पॉइंट है, आपको पहले इंटरनेट यहाँ से मिल रहा था, फिर जैसे ही आप आगे मूव करते चले गए जहाँ पर वो वाले एक्सेस पॉइंट की रेंज खत्म हो गई, वहीं से दूसरे एक्सेस पॉइंट की रेंज शुरू हो गई। वो वाला एक्सेस पॉइंट यहाँ लगा हुआ था, आपको वो वाली रेंज यहाँ तक मिलती चली गई। सो उसका मतलब ही यही है कि सीमलेस रोमिंग कर देगा, एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में आपको ये बहुत ही तेजी से स्विच करेगा सो दैट आप इंटरनेट अच्छे से यूज कर सके एंड आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 वॉट्स PoE अडेप्टर इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 48 वॉट्स का PoE अडेप्टर है, जो PoE की फुल फॉर्म होती है पावर ओवर इथरनेट। ये एक बहुत ही डिफरेंट अडेप्टर है जो कि नॉर्मली राउटर्स और मॉडेम्स में नहीं आया करता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक इसमें अडेप्टर मिलेगा जिसके अंदर एक तो पावर केबल तो है ही, साथ में उसके अंदर एक लैन लगेगी, बट आगे हमारे पास एक ही वायर जाएगी जो हमारे एक्सेस पॉइंट में लगेगी। जो हमारा पावर अडेप्टर है वो डायरेक्टली एक्सेस पॉइंट में नहीं लगेगा, लैन एंड पावर केबल इकट्ठे जाके एक ही अडेप्टर में कन्वर्ट होकर सिंगल आगे वायर जाएगी जो हमारे एक्सेस पॉइंट में लगेगी। सो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसे हम कह सकते हैं 2 in 1, बिकॉज हमें इथरनेट भी मिल जाएगी और पावर भी मिल जाएगी। सो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ इसके अंदर शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी होता है कि आप ऑटोमेटिकली इसको सेट कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे इंटरनेट चलाना है एंड किस टाइम पे बंद करना है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से चल जाएगा। साथ में इसके अंदर सिक्योर गेस्ट नेटवर्क है, तो जैसे कि आपने भी देखा होगा, आप जब भी होटल के अंदर जाते हो तो आपको वो रूम नंबर या आपकी सरनेम के हिसाब से इंटरनेट सेटअप होता है एंड साथ में ही आपको एक पासवर्ड क्रिएटेड होता है जो कि 24 आवर्स या कुछ आवर्स के लिए ही वो वैलिड होता है। जैसे हम 1 दिन का चेक इन करते हैं, 2 दिन का चेक इन करते हैं, वो उस हिसाब से वैलिड होता है। तो वो भी आप सेंट्रलाइज्ड इसकी एप्लीकेशन से आप उसको कहीं पे भी बैठे इसको आप सेटअप कर सकते हो कि आपको कितनी देर के लिए किसको कौन सा इंटरनेट देना है। सो पासवर्ड भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो ये है इसका TP लिंक का एक्सेस पॉइंट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली खोल के दिखाऊंगी और इसका सेटअप करके दिखाऊंगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो एक्सेस पॉइंट है या कोई भी एक्सेस पॉइंट है वो घर के लिए रिकमेंडेड क्यों नहीं है।
बिकॉज जो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए बने होते हैं, जैसे कि 40-50 यूज़र्स हैं हमारे पास अगर घर के अंदर या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये उनके लिए बने होते हैं कि एक साथ सारे यूज़र्स इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं सो दैट सबको इंटरनेट सप्लाई अच्छी तरीके से मिलती रहे। लेकिन हम इन एक्सेस पॉइंट की जगह एक राउटर को यूज़ कर सकते हैं एक एक्सेस पॉइंट बना के। जैसे कि आपने एक फ्लोर पे इंटरनेट लगाया हुआ है और वहाँ पर आपका राउटर लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका घर सेकंड फ्लोर पे भी है, थर्ड फ्लोर पे भी है, तो आप एक वायर ले जाकर सेकंड फ्लोर पे भी एक राउटर लगा सकते हो जिसको आप एक्सेस पॉइंट बना सकते हो, सो दैट आपका एक इंटरनेट सप्लाई जो नीचे आ रही थी वही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ही केबल आपकी ऊपर भी जा रही है। आप पैसे तो एक ही बार दे रहे हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, आपको मल्टीपल फ्लोर्स पर अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ वही राउटर लेकर जाना है और ऊपर लगाना है और वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को वायरलेस। ये वायरलेस के लिए ही यूज़ होता है। ये क्यों किया जाता है? जस्ट बिकॉज राउटर्स जो हैं 10-20 यूज़र्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं तो एक्सेस पॉइंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो उसी के लिए राउटर्स रिकमेंडेड हैं। आप राउटर्स को एक्सेस पॉइंट बनाकर यूज़ कर सकते हो घर के अंदर। एक्सेस पॉइंट लगाने की डायरेक्टली आपको घर में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहें कि एक राउटर को आप एपी मोड में, एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये एक्सेस पॉइंट अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑफिस के लिए या कहीं के लिए भी आप इसको परचेज करना चाहें तो आप वर्तमान कंप्यूट्रॉनिक्स को जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ जाके बेस्ट प्राइस में इसको परचेज कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो यूजेज है, आपने मॉल्स, हॉस्पिटल्स या होटल्स तो आपने सुन ही लिए हैं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल्डर है या कोई भी है जिनको पीजी बनाना है, पीजी के अंदर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ही अच्छा इंटरनेट चाहिए, क्योंकि उनको तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए इन एनी केस फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो उसी के लिए आप यहाँ पर एक्सेस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में और भी ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पर एक्सेस पॉइंट यूज़ हो सकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए सी या, गुड बाय।